जो लोग हाई स्ट्रेस जॉब्स करते हैं तो वो लोग क्या चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखें? यस, लाइफस्टाइल से हम इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, पर कई बार इट इज़ नॉट इन देयर हैंड। अब नाउ आई हैव दिस क्लाइंट हु इज no alcohol, no smoking, vegetarian diet, absolutely lean and fit, and they've been diagnosed with liver cirrhosis out of nowhere. 38-year-old girl, heart failure, no issues, fit, going to the gym every time. So it is very important to talk about a disease. हम किसी के घर जाएंगे, एक तो सोशल प्रेशर हमारा खाने का इतना बिल्कुल कि किसी के घर गए ना कर दो तो बड़ा डाइटिंग पे आ गए, बड़ा नखरे कर रहे हैं, हमारा तो खाना ही नहीं पसंद आता, यही नहीं खा। दिस इज़ वेरी कॉमन एंड आई डिड अ रिसर्च पेपर ऑन दिस, और उस रिसर्च पेपर में यही चीज़ आई सबसे बड़ी कि जो हमारे लोगों को जिनको डायबिटीज़, ये पूरे साउथ एशियन कल्चर की बात करें, नॉट जस्ट इंडियन, कि जो हमारे जिनको डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है या कोलेस्ट्रॉल वगैरह है, जो सोशल प्रेशर ऑफ ईटिंग है वो सबसे बड़ा बैरियर है। Please, I think everybody should stop being a doctor, stop being a dietitian, stop being a medical professional. कि अरे ये कर ले अभी ठीक हो जाएगा, ये करो वो ठीक हो जाएगा. There are few new universities, Purva, Facebook University, YouTube University and WhatsApp. I think हम लोगों को इस चीज़ के लिए एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है कि how do we handle someone who has some medical conditions. Yeah. Welcome to Rudaria, where we dive deep into soulful conversation and inspiring stories. Let's learn, transform and evolve together. आज का टॉपिक जो है it's going to be very interesting because इसमें हमने बात करनी है about nutrition. It's very important role. ऐसे जैसे बड़े कहते थे कि हम कमाते क्यों हैं 4 वक्त की रोटी के लिए, तो वही रोटी की आज बात होगी, वही डाइट की आज बात होगी कि हमें कैसे क्या खाते हैं और क्या खाना चाहिए। और क्योंकि आजकल की लाइफ ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, लॉट ऑफ डिजीजेस अलोंग विद इट, सो हर एक का डाइट सेम नहीं रह जाता, किसी का वर्किंग टाइम डिफरेंट है तो भी डाइट सेम नहीं रह जाता, सबकी एज डिफरेंट हो जाती है तो तब भी डाइट सेम नहीं रह जाता। सो देयर आर सो मैनी थिंग्स एंड इट्स सच अ कॉम्प्लेक्स थिंग टू टॉक अबाउट कि आपकी डाइटरी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और वो दूसरे इंसान की डिफरेंट हो सकती हैं। सो लेट्स टॉक टू पूर्वा गुलानी टुडे अब टू unfold these complexities so that she can make us a little bit more understandable how to and what to eat. Currently, she is pursuing her PhD from La Trobe University on food and nutrition. She is also working as senior diabetes dietitian at Barwon Health University Hospital. So she's very experienced in what she's doing and she's very passionate about as well. So let's welcome Purva Gulani in Rudaria's podcast today. Hello Purva, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं नविंदर? Thank you so much for having me. It's a pleasure. It's a pleasure. It's a much required conversation. क्योंकि हम खाते सारे जने हैं पर क्या खाते हैं गड़बड़ कर जाते हैं. बिल्कुल. So I start with your role. So आप as a dietitian job कर रहे हो यहाँ पे, like you as we spoken behind the camera कि आप at least 18-20 years से इसी प्रोफेशन में हैं. So first of all tell us about your profession कि इसका रोल कहाँ पे आता है, because most of the population confuse your role just for the weight loss. सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप. वेरी वेरी गुड पॉइंट निपिंदर, एंड आई थिंक ये अवेयरनेस स्प्रेड करना बहुत ज़रूरी है कि हमारा रोल सिर्फ एक वेट लॉस से साथ सीमित नहीं है. डाइटिशियन का रोल आता है, वी आर बेसिकली फूड डॉक्टर्स. हमारे लिए फूड जो है वो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है. हम अपने पेशेंट्स को उनके फूड के साथ मैनेज करते हैं. अगर आप कभी भी देखो, किसी के पास भी जाओ, किसी भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के लिए आप जाओगे, चाहे आपके लिवर में प्रॉब्लम है, चाहे आपका किडनी में प्रॉब्लम है, चाहे आपका हार्ट का इशू है या आपकी कोई सर्जरी हुई है, तो सबसे पहले आता है कि आपको अपनी डाइट चेंज करनी है. या उसको आपको अपने डाइट से ध्यान रखना है. और ये चीज़ अभी रिसेंटली लैंसेट की रिपोर्ट आई है वेयर दे हैव कम अप विद डिफरेंट डायग्नोसिस ऑन क्राइटेरिया ऑफ ओबेसिटी ऑल्सो. तो उसके अंदर भी पूरे वर्ल्ड में मतलब के
टॉप लोगों ने बैठ के जब ये रिपोर्ट निकाली है तो उसके अंदर भी यही चीज़ आया है दैट डाइट एंड लाइफस्टाइल शुड बी द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इन मैनेजिंग ओबेसिटी ऑल्सो एंड अदर हेल्थ रिलेटेड डिजीजेस. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. हमारा रोल सिर्फ ये नहीं होता कि ये नहीं खाना या वो खाओ, ये नहीं. हम बहुत ज़्यादा इन डेप्थ जाते हैं आपके ब्लड रिपोर्ट्स को देख के, आपके GI सिम्टम्स, कुछ आपके गट रिलेटेड, आपके टमी रिलेटेड सिम्टम्स को देख के, आपकी स्लीप को देख के, आपकी एनर्जी को देख के, आप क्या करते हैं, आप शिफ्ट वर्क करते हैं, आप नॉर्मल हैं. सो वो सब चीज़ों को देखते हुए हमें आपके अकॉर्डिंग, आपके हिसाब से चीज़ें एडवाइस करनी पड़ती हैं या आपका न्यूट्रिशनल प्लान बनाना पड़ता है. सो इट इज़ वे मच बियॉन्ड जस्ट वेट लॉस. I like the word you said, nutrition plan. Yes. Not the diet plan. No, जो लोग कहते हैं diet is like nutrition is the right thing that should go in your body. We call it MNT, which is medical nutritional therapy. Okay. So that is what we use. It is not just, and हम लोग आते तो कहते हैं अच्छा आप हमें ये बताओगे मंडे को क्या खाना है, ट्यूसडे को क्या खाना है, and all. So I just have a big laugh and I have to tell them कि ऐसा आपको यहाँ कुछ नहीं मिलेगा. We'll teach you, we'll educate you, because education एक ऐसी चीज़ है कि जो आप अपने साथ हमेशा रख सकते हो. Right. एंड दैट इज़ वॉट वी वॉन्ट टू इम्पार्ट. हम ये नहीं कि आप हर हफ्ते हमारे पास आओ, हमारा ये गोल नहीं है. हम चाहते हैं कि आप इतने एजुकेट हो जाओ कि आप खुद अपने डिसीजंस बना सको डेली लाइफ में. और एक बैक होम तो सब राजू शामू वगैरह सब होते हैं, पर यहाँ सभी हमें सही तो ये चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप मंडे को सिर्फ ये कर लो, ट्यूसडे को सिर्फ ये कर लो. सो इट्स ऑल अबाउट एजुकेशन, गिविंग देम आइडियाज़, गिविंग देम अ सस्टेनेबल प्लान दैट दे कैन फॉलो एंड देयर फैमिली कैन फॉलो एंड कैन बी समथिंग लाइफ लॉन्ग, नॉट जस्ट हैव टू बी फॉर 1 day or 2 day or 1 week or 2 week. करेक्ट. आपने जो कहा ना कि मंडे को क्या खाएं, उसी से मेरे को ख्याल आया, यूट्यूब खोलो या कोई भी सोशल मीडिया खोलो, उसमें यही है. सो दिस वाज माय क्वेश्चन, मैंने रखा था आपके लिए कि ये ज़रूर मुझे पूछना है कि ये जो इतने भर के डाइटिशियन बड़े पड़े हैं या वो अपने आप को पता नहीं क्या क्या नाम से बुलाते हैं कि मैं हेल्थ कोच, हार्मोन कोच, ये वो, राइट. तो वो यही कहते हैं मंडे को ये खाओ, सुबह 5 बजे ये पियो, 10 बजे, मतलब दे गिव यू द टाइम एज वेल, नॉट ओनली द डेज. तो वो कहाँ तक सही है? एक इसमें जब आपने बोला कोच और न्यूट्रिशन, आई थिंक मैं इसमें थोड़ा एक डिमार्केशन बताना चाहूँगी, थोड़ा डिफरेंस बताना चाहूँगी कि ऑस्ट्रेलिया या कोई भी वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं उसके अंदर जो अगर आप अपने आप को डाइटिशियन बुलाते हो या APD हो या आप RD हो, रजिस्टर्ड डाइटिशियन हो, तो वो आप तभी कर सकते हो व्हेन यू हैव ऑल द क्वालिफिकेशन एंड अक्रेडिटेशन एज पर योर डाइटेटिक्स एसोसिएशन या जो भी आपके गवर्नमेंट की रूल्स हैं. तभी हम अंडर मेडिकेयर भी कवर्ड हैं. बट आप अपने आप को हेल्थ कोच, न्यूट्रिशनिस्ट कुछ भी बुला सकते हो, दैट इज़ फाइन, बट you cannot call yourself a dietitian specifically in Australia और बाकी जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उसमें. और मैं देखती हूँ हमारे जो लोकल फेसबुक के ग्रुप्स हैं उसमें हर कोई अपने आप को डाइटिशियन बुला रहा होता है. और जब मैं उनसे पूछती हूँ, सवाल पूछती हूँ कि आपने कितनी पढ़ाई करी है, क्या करा, तो वो मुझे ब्लॉक कर देते हैं. तो ये चीज़ बहुत हो रही है. लाइक तो मैं कहती हूँ आप अगर नहीं हो वो तो आप कुछ और जो भी है आप अपने बारे में वो बताएं. क्या पता आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर आप वो बताएं कि जो आप हैं. जब आप यहाँ पे वो इलीगल हैं चीज़ें तो हम वो ना करें तो वो बेटर है. एंड जहाँ तक आपने यूट्यूब वगैरह वाली बात करी, तो इट कैन बी वेरी रिस्की, इट कैन बी वेरी बिकॉज देयर इज़ नो वन साइज दैट फिट्स ऑल. ट्रू. बिकॉज मैंने एक किसी का केस स्टडी देखा कि दे फॉलोड समबडी जो अपना को प्रीच कर रहे थे कि वी आर द डाइटिशियन एंड वी गिव यू दिस डाइट प्लान. उन्होंने फॉलो किया फ्यू मंथ्स एंड देन प्रॉब्लम नहीं थी डायबिटीज़ की, बट नाउ शी इज डायबिटिक. बिकॉज वो लोग, जैसे आपने कहा कि यू स्टडी, आई डोंट नो कि कितने लोग हैं जो स्टडी करके पूरा you can just do a certificate for 6 months or 1 year and you can call yourself a nutritionist here. या कुछ भी नहीं तो जैसे कुछ हार्मोन कोच और ये सब चीज़ें, वो तो कुछ महीने का भी नहीं, कुछ कोर्स होता, यू नो, ऑनलाइन सेटअप्स, एंड अपने आप को आप वो बना लेते हो और वो बोल सकते हो. दैट इज़ द थिंग. पर जैसे आपने एग्जाम्पल दिया कि किसी और का, ये छोड़ो, मैंने तो ये भी देखा है, मेरी सासू माँ ने या मेरी जेठानी ने डाइट ली थी इंडिया में किसी से, वो मैंने फॉलो करनी शुरू कर दी, पर मेरे को नहीं सूट कर रही.
तो दिस इज सो डिफरेंट, दैट इज सो रॉन्ग कि हम जो आपके लिए प्लान हुआ है वो आपके लिए हुआ है, वो आपकी रिक्वायरमेंट है, तो वो आप ये नहीं कर सकते। और मतलब हम तो इंडिया में अपने मेरे रिश्तेदार को ये डायबिटीज की दवाई सूट कर रही थी तो हमने भी वो कर ली। आपका पता है क्या, यही चीज़ है। और आप मानो कि हमने फाइनेंस वालों से किया, हमने लाइफस्टाइल, मतलब इतने पॉडकास्ट मैंने किए हैं सो फार डिफरेंट बैकग्राउंड से, और एक चीज़ मैंने जो सबसे डिस्कस किया और जब सारे गेस्ट ने मुझे एक चीज़ कॉमन बताई है कि किसी और को कॉपी मत करो। हाँ, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो वेल्थ है, चाहे वो फाइनेंस, मतलब जो भी आप कर रहे हो आप देख के मत करो, क्योंकि उनका और आपका इज अ डिफरेंट थिंग। देयर इज नो वन साइज फिट्स ऑल। हर एक की सिचुएशन अलग है, लाइफस्टाइल अलग है, डिफरेंट सिचुएशन है, बिजनेस अलग है, काम अलग है। तो आई एग्री, टोटली एग्री, दैट्स अ गुड एडवाइस। दैट्स अ गुड आई थिंक key takeaway from your things that don't follow anybody else. ये एक चीज हमेशा कॉमन होती है जो मतलब मेरे को ये हर कोई कहता है कि ये सब लोग कॉपी करते रहते हैं, shouldn't be done, सही बात। So let's start with another thing, because as you said यहाँ पे कोई रामू शामू कोई हेल्पर नहीं होता, तो हमें खुद से काम करना होता है, right? That is one thing. Another thing is कि हम जो जॉब्स करते हैं, आजकल तो इंडिया में भी है कि कोई जॉब सुबह स्टार्ट हो रही है, कोई नाइट शिफ्ट कर रहा है, किसी का ऑफिस वर्क है तो किसी का फील्ड वर्क है, तो डाइट कैन नॉट बी सेम फॉर एवरीबॉडी। तो जो लोग हाई स्ट्रेस जॉब्स करते हैं तो वो लोग क्या चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखें? True, very good question, Nipinder. सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, मेरे एक सेइंग है that if we plan right, we'll never go wrong. So आपको अपनी रूटीन के हिसाब से, अपने टाइमिंग्स के हिसाब से, आपका मील प्लानिंग और प्रेपिंग सबसे बड़ा एक की है एक हेल्दी ईटिंग के लिए। आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं, आप अपनी हेल्थ ठीक कर सकते हैं, आप अपनी इनफैक्ट डायबिटीज़ तक रिवर्स कर सकते हैं अगर आप ढंग से खाएं तो। आजकल तो ये चीज़ बहुत, पहले मेडिकल फील्ड ये नहीं मानता था कि डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है, लेकिन आज की डेट में अगर आपकी डायबिटीज़ इनिशियल स्टेज है, प्री डायबिटीज़ है, तो वो आप एब्सोल्युटली रिवर्स कर सकते हैं। पर इट इज़ ऑल अबाउट मील प्लानिंग एंड प्रेपिंग, दैट इज द की देयर। कि अगर आपको पता है कि आपकी नाइट शिफ्ट है, तो कोशिश ये करना है हमें कि जो मर्जी आपकी शिफ्ट हो, आपको अपना ईटिंग पैटर्न और टाइमिंग्स ना अपनी सर्केडियन रिदम के हिसाब से रखना है। कि जैसे हम सुबह उठे हैं तो वो ब्रेकफास्ट है, तो आपका लंच है, तो डिनर है, तो उस तरीके से रखना चाहिए। सो वो व्हाट वी डू इन आवर प्रैक्टिसेस कि हम उनके टाइमिंग्स लेते हैं कि जिस दिन आपकी शिफ्ट है वो कितने बजे की है, नई शिफ्ट तो कितने बजे की है, अलग अलग शिफ्ट्स कितने बजे की हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग फिर उनके टाइमिंग सजेस्ट करते हैं और सेटअप करने की कोशिश करते हैं कि बॉडी को फिर एक रूटीन रहता है कि हाँ ब्रेकफास्ट इतने टाइम पे मिलना है, लंच इतने टाइम पे मिलना है, डिनर इतने टाइम पे, तो बॉडी इज ऑल्सो इन दैट गुड रूटीन देयर। तो वो बहुत ज़रूरी है टू गेट अ प्रॉपर रूटीन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि क्या चीज़ चल रही है। ये नहीं कि नाइट शिफ्ट है तो, या कई लोग हैं जो मैं देखती हूँ दोपहर को 2 बजे शुरू करते हैं, 10-11 बजे खत्म करते हैं, तो आके 11-12 बजे डिनर कर रहे हैं और रोटी चावल दाल पराठे सब चल रहे हैं। दैट इज सो रॉन्ग। इतना लेट और आते या फिर सो जाते हो। सो उन लोग को हम एजुकेट करते हैं कि नहीं, आप थोड़ा सा जल्दी अपने ब्रेक जो आपको मिलती है उसमें खाने की कोशिश करो। एंड वी सी अ लॉट ऑफ पीपल एब्सोल्युटली लव दैट देन। राइट, जैसे आपने अभी बात की अबाउट द स्केड्यूल, अबाउट द टाइमिंग, तो ये कितना इम्पोर्टेंट होता है डाइट में कि बॉडी को पता होना कि इस टाइम मेरे को ब्रेकफास्ट लंच होगा, क्योंकि कई बार हम टाइमली नहीं खाते, कभी खा लिया कभी मिस कर दिया। जैसे वी स्पोक अबाउट न्यू मम्स, हाँ बिल्कुल। तो जो न्यू मम्स हैं, कई बार बच्चे को देखते, अच्छा बच्चा रेस्ट सो रहा है तो मैं रेस्ट नहीं करती, फटाफट ये काम खत्म कर लूँ, वो काम खत्म कर लूँ, इन चक्करों में दे मिस देयर मील्स। तो वो गड़बड़। तो स्केड्यूलिंग और टाइमिंग कितना इम्पोर्टेंट है? वो 2-3 वजह से बहुत इम्पोर्टेंट है और वो बहुत इम्पोर्टेंट है। द रीज़न इज़ दैट आपको मैक्रो और माइक्रो दोनों न्यूट्रिएंट्स चाहिए। मैक्रोज में आ जाते हैं हमारे प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स, और माइक्रो में सारा हमारा आयरन, विटामिन, कैल्शियम वगैरह, ये सब मिनरल्स वगैरह वो सब आ जाते हैं। तो हमें दोनों चीज़ें चाहिए। अगर हम किसी एक मील पे रिलाई कर रहे हैं तो हमें वो सब नहीं मिल सकता। सो ट्रू, बिल्कुल नहीं मिल सकता। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल हमारा वेजिटेबल्स का रिकमेंडेशन है, हमारी रिकमेंडेशन दैट वी शुड हैव 5 सर्व्स ऑफ वेजिटेबल्स इन अ डे, और डाटा बताता है दैट ऑस्ट्रेलियन एक एवरेज ऑजी सिर्फ 1.8 सर्व्स ऑफ वेजिटेबल खाता है इन अ डे।
which is not even 1/3 of what we should be eating. So ये- वो हम रिलाई करते हैं कि हम एक ही मील में कर लेंगे. राइट. हम डिनर पे रिलाई करते हैं खाली मोस्टली. मोस्टली. लंच तो चलो देखा जाएगा, नाश्ता चलो चाय रस हो गया, यू नो दैट काइंड ऑफ अ थिंग. नाश्ता करते हो? हाँ जी करती हूँ. क्या खाते हो? चाय रस खाते हैं हम तो वो नाश्ता हो गया. फिर लंच में अच्छा एक ब्रेड के ऊपर बटर लगा लिया, पीनट बटर लगा लिया, समथिंग लाइक दैट. तो वो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्केड्यूलिंग कि आप जितने भी आपके मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं आप वो अपनी डाइट में पूरे दिन में ले सको. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, नंबर 1. नंबर 2, जब भी आप ब्रेक गैप के बाद अगर जैसे नहीं खाओगे, अब थोड़ी देर बाद आपने ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया, आपने लंच स्किप कर दिया, आपको शाम को 4-1 बजे के आसपास जब भूख लगने लगेगी आप पैंट्री में जाके देखोगे जो पड़ा आप वो खा लोगे. राइट. तब आप बिल्कुल माइंडफुल नहीं रहोगे कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए. रस आ रहा है, बिस्किट आ रहा है, भुजिया आ रहा है, केक आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, you would not wait for it. You just want it because your body is asking for it. And then comes the downfall. फिर वो डिनर में भी बड़ी मील, लार्ज मील्स, एंड देन फिर उसके बाद रात को भी लगता है कि यार थोड़ा सा कुछ खा लो. तो वो चीज़ें हैं. तो वी वॉन्ट टू मेक श्योर दैट आप अपने न्यूट्रिएंट्स भी सारे ले रहे हो. एंड हम जब माइंडफुल ईटिंग की बात करते हैं तो जब आप इतने भूखे हो तो आप माइंडफुल ईटिंग सोच ही नहीं सकते हो. बिल्कुल. तो वो तो लगता है बस दे दो, बस अब खाने दो, फटाफट आन दो. फिर हमें पोर्शन पे नहीं ध्यान रहता, हम एंजॉय नहीं करते मील्स. इट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट दैट वी आर डूइंग इट एंड दैट इज नॉट गुड. फूड इज सपोज्ड टू बी एंजॉयड. इट इज सपोज्ड टू बी लव्ड. I mean, I love food. You should be in love with food. You should have a very good relationship with food, जो इन सब चीज़ों की वजह से फिर नहीं होता. और जैसे आपने कहा कि ये लव तो छोड़ो, हम लोग डरते हैं फूड से. अरे ज़्यादा खा लिया, आज मैं तो डाइट कर रहा था, मुझे वेट लॉस करना, ओहो आज ज़्यादा खा लिया, तो उसी टेंशन में आ जाते हैं. बिल्कुल आ जाते हैं. तो फूड का लव तो छोड़ो, हम तो भूल गए हैं कि खाना खाना इज गुड फॉर द बॉडी. एब्सोल्युटली. एंड वी हैव अ वेरी पुअर रिलेशनशिप विद फूड. राइट. जो कि वो बहुत ज़रूरी है उसको इम्प्रूव करना, उसको बेटर करना. और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो हम स्प्रेड करना चाहते हैं और हम बताते हैं स्पेसिफिकली अपनी कम्युनिटी में. अपनी कम्युनिटी को इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है. एंड वाई ज़रूरत है? क्योंकि हम लोग 6 गुना ज़्यादा प्रोन है डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की कंडीशंस को होने के एज कम्पेयर टू एन ऑस्ट्रेलियन और अ कॉकेशियन. यू नो, तो वो हमारा रिस्क बहुत बड़ा है. The reason is? The reason, there are multiple factors. हम लोग जो genetics जो है हमारा body makeup है, we store more fat. Okay. As compared to a Caucasian. अगर आज मैं आपके same height, weight, age का एक और lady को खड़ा करूँगी और हम उनका body scan करेंगे तो आपके अंदर fat stores ज़्यादा होंगे, उनके अंदर muscle stores ज़्यादा होंगे. और वो जो हमारा फैट है वो सारा हमारा मेनली विस्ट्रल एरिया जो हमारा टमी एरिया है उसमें जाके स्टोर होता है. एंड दैट देन इज मोर कल्प्रिट ऑफ कॉजिंग इंसुलिन रेजिस्टेंस या कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होना एंड ऑल दैट स्टफ. सो इसीलिए आजकल जो अभी रिसेंट गाइडलाइंस आई हैं जिसके बारे में मैंने शुरू में बात किया था, लैंसेट की जो गाइडलाइंस आई हैं, उन्होंने अब ये एक्नॉलेज कर लिया कि जो BMI होता है, हमारा बॉडी मास इंडेक्स होता है, ये तो ऑल ओवर वर्ल्ड एक्नॉलेज है कि हमारा BMI साउथ एशियंस का एज कम्पेयर टू द वर्ल्ड कम है. कि हम ओवरवेट कैटेगरी में, जैसे बाकी वर्ल्ड 25 जब उनका BMI होगा तब वो ओवर वेट कैटेगरी में आएंगे, पर हमारा 23.5 होगा, हम तभी ओवरवेट कैटेगरी में आ जाते हैं. ओके. सो दिस इज डिफरेंट. तो जब आप किसी हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाते हैं तो उनको इन चीज़ों का भी दिमाग में रखना पड़ता है, रखना ज़रूरी है. आइडली दे शुड, बट नॉट एवरीबडी डज, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो दैट इज़ वन थिंग. सेकेंडली अब उन्होंने ये कहा है कि इसके साथ साथ बॉडी के अंदर जो फैट डिपॉजिट है हम उसको भी कैटेगराइज ज़रूर करेंगे. तो उसके लिए वेस्ट हिप रेशियो लेते हैं हम, या वेस्ट हाइट रेशियो लेते हैं. देन हमारा बॉडी इंपिडेंस मशीन्स हैं, डेक्सा स्कैन रहता है. तो उन सब चीज़ों से भी हम देखते हैं कि आपका फैट की ओबेसिटी कितनी है, डिपोसिटी कितनी है. तो तब जाके इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करके अब हम डायग्नोसिस निकालेंगे ओबेसिटी का. सो दैट इज़ व्हाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देखने में आता है कि अभी आप जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं या कोई भी, इवन दो कि आपको कोई और एलिमेंट है जैसे डायबिटीज़, हाई बी ब्लड प्रेशर या इवन लिवर का कोई इशू है, तो डॉक्टर्स आजकल ज़्यादा, मेरे को जो मैं देख रही हूँ या मेरे को रिश्तेदार या फ्रेंड्स बताते हैं कि डॉक्टर्स आर पुटिंग बैक एवरीबडी ऑन अ गुड लाइफस्टाइल एंड अ गुड फूड. कि अपना फूड को करेक्ट करो, अगर ये है तो फैटी चीज़ें कम करो, फैटी लिवर में जैसे कि फैट्स वाला चीज़ कम करो, सैचुरेटेड फैट्स कम हो, ये हेल्दी हो. तो फूड
basically coming back as a medicine these days. Absolutely. यही मैंने बोला कि अभी भी every research, every topic, wherever you go, diet and a complete lifestyle, where it's diet, physical activity, mental health, sleep. Yeah. Sleep is also very important. तो ये 4 जो हमारे पिलर्स हैं ना, इन पे बहुत फोकस डाला जा रहा है, क्योंकि वो पता है कि यही सस्टेनेबल तरीका है. Yeah. यही सस्टेनेबल वे है कि हम ये चीज़ें अचीव कर सकते हैं. दैट इज़ वाई. और एक चीज़ और मैंने ये सोचा नहीं था मैं पूछूंगी, but I will ask you because go ahead. since we all, like you and me, we are from India, पंजाब या कहीं से भी हम, तो वहाँ का जो हमारा खाना था, रोटी चावल दाल सब्जी, जो वो चीज़ें हैं, तो यहाँ पे कितने सारे मिथ्स हैं. इवन ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, सोशल मीडिया की, वो भी कितना कहते हैं कि रोटी खाओगे तो ये हो जाएगा, ये मत करो वो मत करो. तो इतना कंफ्यूज कर चुके हैं वो पूरे मतलब हमारी कम्युनिटी को कि हम लोग अपने खाने से दूर दौड़ना शुरू हो गए हैं, विच आई फील इज़ नॉट राइट. इट शुडंट बी राइट बिकॉज ये तो सदियों से चला आ रहा है, तो ऑल ऑफ सडन ये गलत कैसे हो गया? तो हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट? यही जब क्लाइंट्स जाते हैं ना सेशन के बाद, कहते हैं अच्छा अब हमें चावल खा सकते हैं, हम रोटी खा सकते हैं, सरप्राइज, तो राइट? वो सरप्राइज होते हैं, वो बिल्कुल एग्जैक्टली. तो हमें ये सब ठीक है. आई एग्री विद 2 थिंग्स. नंबर 1, हमारी जो डाइट है वो बहुत कार्ब रिच है. करेक्ट. उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, बिल्कुल 100%. ये बात गलत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है. दूसरा, अगर आप वेजिटेरियन डाइट देखो या इनफैक्ट नॉनवेज डाइट भी देखो, तो कई मतलब प्रोटीन एक ऐसा फैक्टर है जो हमारी डाइट में थोड़ा कम है. तो एक फैक्टर ये है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट. तो हमें इन दोनों चीज़ों के लिए कैसे वर्कआउट करना है, अपनी डाइट को रखते हुए ही, बेसिक रखते हुए उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, बस उस पर वर्क करना चाहिए रादर देन उसको बिल्कुल ख़त्म करने के. हमारी डाइट इज सो रिच इन antioxidants. It is so rich in good fiber. Yes. It is so rich in soluble fiber. यहाँ के लोगों को ये beans, legumes, lentils खाने की आदत नहीं है. तो इन लोगों को यहाँ हमें अब गवर्नमेंट ने रूल निकाल दिया है कि एडवाइजरी ये है कि आप हफ्ते में 2 दिन कम से कम ये लेग्यूम्स वगैरह खाओ. तो वी हैव टू टीच आवर ऑजी क्लाइंट्स एंड अदर क्लाइंट्स टू ईट इट. तो कैसे हम कैसे खाएं, हमें तो पता नहीं कैसे बनाएं, क्या करें. तो वी आर ब्लेस्ड दैट आवर कल्चर हैज एब्सोल्यूट अमेजिंग वैरायटी ऑफ फूड, ग्रेट फूड, ग्रेट न्यूट्रिशनल वैल्यू. कर्क्यूमिन की गोलियां खाई जा रही है और हमें हल्दी हर खाने में जा रही है. सही. ठीक है. सो थिंग्स लाइक दैट वी आर ब्लेस्ड विद दैट. बट येस, हैविंग सेड दैट देयर आर सर्टेन डाउनफॉल्स, देयर आर सर्टेन पिटफॉल्स. तो हमें उसको कैसे मैनेज करना है, बस वो समझना है. और वो पिटफॉल्स देखो हर डाइट में, हर कल्चर की डाइट में है. हर कल्चर की डाइट में छोले भटूरे टाइप चीजें हैं, हर कल्चर की डाइट में गुलाब जामुन टाइप चीजें हैं. सो एवरीबडी हैज दोस पिटफॉल्स. इट्स जस्ट द राइट बैलेंस ऑफ इट एंड एब्सोल्युटली स्टिकिंग टू व्हाट वी बीन ईटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. अंटिल एंड अनलेस कई सिचुएशंस ऐसी भी होती हैं निपेंद्र कि जैसे अब हम देख रहे हैं कि बहुत सारे पाकिस्तानी क्लाइंट्स में और इंडियन क्लाइंट्स में बहुत मिड एज में जाके एकदम से सीलियाक डिजीज, जो ग्लूटेन की इंटॉलरेंस है, वो पाई जा रही है. Yes, बहुत ज़्यादा. इट इज़ वेरी कॉमन नाउ. सो वो भी मतलब इंस्टेंटली. वैसे जनरली पहले क्या होता था, ग्लूटेन इंटॉलरेंस बचपन में दिखती थी, बचपन में होता था. बट नाउ वी आर सीइंग द चेंज वेरी क्विकली. लाइक कि मतलब वो शिफ्ट होते हैं, यहाँ पे माइग्रेट होते हैं, थोड़े टाइम बाद उनको एकदम से ये सीलियाक डायग्नोज हो जाता है. अब उन लोग के लिए येस, you know, atta is zahar. They should not have it. They are not supposed to eat that. That is absolutely there. So until and unless there is a condition for you, आपका health again individualized, जो हमने सबसे पहले बात करी थी, right? That आपकी requirement क्या है, आपका health क्या कहता है, what is there, then according to that it should be done. कोई एक blanket वो नहीं है कि gluten बंद कर दो, dairy बंद कर दो. कई लोगों ने we do not believe in that. कईयों ने खामखाई बंद किया हुआ है. और फिर वो प्रॉब्लम हो जाती है, फिर वो अलग किसी चीज को मतलब इशू क्रिएट हो जाएगा. ऐसे बिल्कुल राइट. क्योंकि मैंने देखा है, कहेंगे नहीं इसमें ग्लूटेन है. आर यू, and then I ask, are you sensitive to it? No, it was said in somewhere that we should not eat. बेचारे ग्लूटेन को ऐसे बदनाम करा हुआ है. बहुत चीजें हैं. देसी घी is one of that. देसी घी, yes. Is देसी घी a culprit or a hero? No. So I would say it is great,
बट इन मॉडरेशन. बट आई वुड नॉट रिकमेंड कि जैसे आजकल मैं देख रही हूँ इंस्टाग्राम पे 1 चम्मच देसी घी डाल के कॉफ़ी में डाल के पी लो, हर चीज़ में ऊपर देसी घी डालो, वो भी नहीं हो सकता. दैट इज़ ऑल्सो नॉट राइट, बिकॉज जो हमारा फिनोटाइप है, जैसे मैंने बताया कि हम फैट ज़्यादा स्टोर करते हैं, तो देसी घी सैचुरेटेड फैटी एसिड, वो क्या होता है, वो आपके ब्लड में जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है. तो उसको हमें थोड़ा लिमिट में ही लेना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे बॉडी में फैट ही ज़्यादा स्टोर होता है, तो हमें वो नहीं चाहिए. करना चाहिए. हाँ. एक एज के बाद कम कर देना, क्योंकि जैसे वी ग्रोन अप इन, छोटे बच्चों को ये, क्योंकि उनकी तो मेरी मम्मी देसी घी ना यार, हाँ उनका, तो सम पीपल दे don't know when to stop it and when to moderate it, because पर आप ये भी देखो कि जब हम बड़े हुए हैं जिस टाइम पे, हमारे पास ये टीवी, फोन, आईपैड, PS4 वगैरह नहीं था. राइट. हम छुपन छुपाई खेलते हुए, पकड़ पकड़ाई खेलते हुए, खो खो खेलते हुए बड़े हुए. राइट. जैसे ही लाइट जानी, मतलब हम खुशी मनाते थे कि लाइट गई है, चलो घर से बाहर निकलो. आई रिमेम्बर दोज डेज. अभी भी गली में मतलब सारा दिन स्कूल से आते ही रखना और भागना, वो हमारा टाइम वो था. वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कैलोरी इन एंड कैलोरी आउट. वो चाहे बच्चे भी हैं उनके लिए भी, कि बच्चों के अंदर भी ये नहीं कि वो बच्चा घर बैठा हुआ है सारा दिन, हिल नहीं रहे, स्कूल में भी कुछ नहीं है, ग्लूड टू दी टेक्नोलॉजी 24/7, और उनको हम भर भर के घी खिलाए जा रहे हैं. दैट डज नॉट मेक सेंस. सो वी एंड आज के टाइम में दी अल्ट्रा प्रोसेस फूड जो है, जो हम बच्चों को स्नैक पैक्स साथ में टिफिन में देते हैं, वो डिमांड करते हैं कि नहीं हमें ये भी दो, वो भी शेप्स हो गया, टेडी बिस्किट्स हो गए, वट एवर थिंग्स लाइक दैट, एवरीथिंग इज लोडेड विद फैट्स. True. So why do we want to give them a lot of extra fat like that? So there is, again, no one size fits all. It's very individualistic. कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको वेट नहीं गेन होता, उनको हमें भर भर के देना पड़ता है, पेरेंट्स को बोलना पड़ता है कि प्लीज बहुत खिलाओ, बहुत खिलाओ. So you need to be careful whether it's an adult, child or whatever, and if it is your need, like for example when we have liver patients or certain them, हम उनको बोलते हैं कि आप सिर्फ घी खाओ, बाकी चीजें नहीं खा सकते आप. Again, it's very individualistic. It's very disease oriented what your suggestions could be, and I don't know how these YouTubers or TikTok or Instagram, this is your solution, यही करो बस, you know, एक महीने में बीमारी. तो मैं लोगों को ये कहती हूँ कि जिस दिन आप कोई ऐसा वीडियो देखो, उसको तो बिल्कुल मत फॉलो करो. That is absolutely crap. That should not be the right thing to do, because nobody can guarantee anything in healthcare. Never. True. So we discussed about all these things कि कैसे होता है. जैसे एक बात और बहुत कॉमन है कि हम लोग जाते डॉक्टर को कहते हैं, डॉक्टर मेरे पापा को ये था डायबिटीज़. जैसे आपने कहा कि हम लोग फैट प्रोन है, हमारी बॉडी ज़्यादा ऑब्जॉर्व करती है, तो डायबिटीज़, हाई BP, दीज आर very common second things after if you have the fat thing going on in your body. Then next thing is कि high BP, diabetes, these all will start. तो ये कहाँ तक सही है कि अगर मेरे पेरेंट्स को है तो मुझे भी होगा? वेरी गुड पॉइंट. काफ़ी देखो इसके अंदर, क्या आप प्रोन हो उस चीज़ के कि अगर आपकी फैमिली में हुआ है जेनेटिकली, अगर आपके पास फैमिली हेरिडिटरी है कि आपको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल है, इनफैक्ट किडनी स्टोन्स तक, ओके, मेंटल हेल्थ तक, कि जिससे कईयों को डिमेंशिया है, सिज़ोफ्रेनिया है, या डिप्रेशन, एंग्जाइटी है, कोई भी, तो आपको होने के उसके चांसेस डेफिनेटली बढ़ जाते हैं. पर मैं ये बोलूँ कि ज़रूरी है कि आपको 100% वो होगा, ये नहीं है. आप अपनी लाइफस्टाइल के साथ आप अपने आप को मैनेज करके इन चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हो. अब कितने लोग ऐसे हैं जो हर साल ब्लड टेस्ट करवाएंगे? कितने लोग हैं बिल्कुल डरते जाते हुए कि कुछ निकल आएगा, खाना पीना बंद हो जाएगा, छोड़ दो. अभी कल परसों ही मेरी एक क्लाइंट मुझसे यही कह रही, मेरे हस्बैंड ट्रक चलाते हैं, सारा दिन बैठे रहते हैं, उन्होंने पता नहीं कब ब्लड टेस्ट करवाए हैं, वो कराते ही नहीं है. उनको मैं बोल बोल के थक गई हूँ. तो मैं यही समझा कि मैंने कहा ब्लड टेस्ट क्यों नहीं कराते, कि उनको पता है कि जिस दिन कुछ आ जाएगा तो मेरा सब बंद हो जाएगा, खाना पीना, और आपको 1-1 बजे आके खाना है, वही बहुत पुअर लाइफस्टाइल. सो अगर इस चीज़ को हमें प्रिवेंट करना है, हम बिलीव करते हैं बहुत ज़्यादा प्रिवेंटिव एक्शन में, प्रिवेंटिव उसमें, कि जब आपको पहली बार डॉक्टर ने बोला है कि आपका थोड़ा सा शुगर लेवल ज़्यादा है. कई क्लाइंट्स जब टाइप 2 डायबिटीज़ जब हो जाती है तब हमारे पास आते हैं, तो उनसे क्या ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल की जब दवाइयाँ शुरू हो जाती है, तब हम उनसे सबसे पहले ये पूछते हैं कि आपको पहली बार कब डॉक्टर ने ये बात बोली थी? कहते 2-3 साल पहले बोली थी. तो क्या किया? कुछ नहीं. उन्होंने क्या, कुछ नहीं करना, ठीक है, थोड़ा सा देख लो, मैनेज हो जाएगा. पर
और एक ये जो हमारे माइंड में रहता है कि हमारे पेरेंट्स को थी तो हमें तो होनी है किसी दिन, तो इसी डर हम छोड़ देते हैं, टेस्ट भी नहीं कराते। तो हम छोड़ देते हैं कि चलो उनको हुई है तो हमें भी होगी। पर ऐसा नहीं है। जब आपको डॉक्टर पहली बार बोले कि आपका शुगर थोड़ा ज़्यादा है, या आपका बीपी थोड़ा ज़्यादा है, या आपका कोलेस्ट्रॉल थोड़ा ज़्यादा है, तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उस पर एक्शन लें, प्लीज़ उस पर फोकस करें। आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें तो आप इन सब चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो बात अलग है। और दूसरी एक चीज़ की दवाइयाँ कभी शुरू कर दी, कभी बंद कर दी, अपना मन किया खा लिया, नहीं क्या नहीं, तो दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। 0.1% अगर नहीं मैनेज हो रहा, सब वो है, तो आपको दवाइयाँ लेनी है तो आप प्लीज़ लें। पर उसके बावजूद भी, और एक चीज़ ये भी बहुत मैं कॉमन देखती हूँ निपेंद्र, की दवाई चल रही है, चलो जो मर्जी खाते रहो। हाँ, राइट, प्रिकॉशन नहीं लेना। दैट इज ऑल्सो वेरी रॉन्ग अप्रोच, क्योंकि आपको ये समझना है कि जब आप टेस्ट करवाओगे, जब आप डॉक्टर के पास जाओगे, तो आप दवाई ले भी रहे हो, अगर आपकी फिर भी चीज़ें कंट्रोल में नहीं है, चाहे वो आपकी शुगर है, चाहे वो ब्लड प्रेशर है, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल है, तो डॉक्टर विल बी फोर्स्ड टू इंक्रीज द मेडिसिन। करेक्ट, क्योंकि उनको तो आपकी हेल्थ को प्रिवेंट करना है, तो वो दवाई बढ़ाते रहेंगे। फिर हम अपने सिस्टम पे, उस दिन कल परसों मेरी फेसबुक ग्रुप पे किसी के साथ इस बारे में लड़ाई हो गई। उन्होंने मेडिकल सिस्टम को कर दिया कि बस दे आर हियर टू मेक मनी और ये सब चीज़ें। हम ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में है जहाँ पे वो सब गवर्नमेंट दे रही है हमें। Yes. हम ये बात नहीं बोल सकते हैं सच। आप प्राइवेट जाके सब खर्चा कर रहे हो तो बात अलग है, पर आप गवर्नमेंट सिस्टम में हो तो ऐसा नहीं है। वो हम जब मेडिकल शूज़ में नहीं होते ना, तो हम बहुत नहीं समझ सकते ये चीज़ें। हम इस तरफ है तो हम ये चीज़ें समझते हैं कि क्यों ज़रूरत है किसी को इंसुलिन देने की जब उनको जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, तो क्यों ज़रूरत है, कितना इम्पोर्टेंट है। तो these types of things, you know. So my point is that it is very important अपने रेगुलर टेस्ट कराएं। जब आपको डॉक्टर ने बोला कि आपका पहली बार की ये चीज़ें थोड़ी हाई हैं, उस पर इमीडिएटली एक्शन लें और डाइट को बिल्कुल मैनेज करें, लाइफस्टाइल को बिल्कुल मैनेज करें, एंड यू कैन मैनेज दीज थिंग्स। एंड इफ आपकी दवाइयाँ शुरू हुई हैं, देन मेक श्योर दैट यू स्टिल टेकिंग केयर ऑफ योर डाइट, ताकि हम इन चीज़ों को प्रोग्रेस नहीं करें, ये चीज़ें आगे जाके बाकी हमारे ऑर्गन्स को इफेक्ट नहीं करें। क्योंकि डायबिटीज किडनी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। They interlinked, no? They're very much. हाई ब्लड प्रेशर आपके हार्ट को इफेक्ट करता है, हाई कोलेस्ट्रॉल आपके हार्ट को इफेक्ट करता है। तो वी वांट टू मेक श्योर कि आपके बाकी ऑर्गन्स इफेक्ट ना हो। That's the point. राइट। सो एक बात और है कि हम लोग जो हैं, जैसे आपने कहा कि डायबिटीज़ है या कोई भी हाई बीपी, लो बीपी या कोई भी प्रॉब्लम है, वी बिकम वेरी शाय और वी डोंट हेजिटेंट, रादर नॉट शाय, हेजिटेंट, हम बात नहीं करना चाहते। वी वांट टू लुक परफेक्ट, वी वांट टू से कि नहीं मुझे तो सब ठीक है, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट अगर कोई डिस्कस भी कर रहा है ना, मैंने कई देखे हैं, तो वो लोग अगर कोई कहे मेरे को ये प्रॉब्लम है, अरे तू ऐसे मत सोच, तू सोच कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह देख मिरर में और बोल मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और तू देखना ठीक हो जाए। ये मतलब आई वेरी मच अप्रिशिएट द पॉजिटिव थिंकिंग, बट वो डिजीज़ तो डिजीज़ है ना भाई, उसको थोड़ा सा उस तरीके से मे बी अगला बंदा शेयर कर रहा है तो सुन लो, शायद नहीं कुछ कर सकते तो ना सही, बट हम लोग इसी वजह से शायद, और मे बी देयर आर सो मेनी अदर रीजंस, वी डोंट टॉक अबाउट आवर हेल्थ इश्यूज टू आवर फ्रेंड्स इवन, कि हम बात ही नहीं करते। वेरी ट्रू निवेदा। एंड ये जो डायबिटीज से रिलेटेड स्टिग्मा है ना, डायबिटीज या वेट से रिलेटेड जो स्टिग्मा है वो कम करना बहुत ज़रूरी है। और आजकल जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस है, चाहे डायबिटीज़ ऑस्ट्रेलिया है, चाहे बाकी ऑर्गेनाइजेशन है, वो इस चीज़ पे बहुत स्ट्रेस और बहुत फोकस दे रही है। क्योंकि क्या होता है कि वो उनको या बाकी ये सोचते हैं मीठा बहुत खाते होंगे, राइट, यू नो, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते, खाते बहुत होंगे, तो हो गई ना डायबिटीज़, दैट काइंड ऑफ एन एटीट्यूड। और अपने कम्युनिटी में ये बहुत ज़्यादा है। सो वो समझना कि इट इज़ नॉट देयर फॉल्ट। स्पेसिफिकली इवन विद मदर्स जो जेस्टेशनल डायबिटीज से जा रही होती हैं, उनको इतना गिल्ट होता है कि ओ माय गॉड, हमने ऐसा क्या करा कि जो हमें डायबिटीज हो गई, उसको तो नहीं हुई थी, हमारे उसको तो नहीं हुई थी। पर उनको ये चीज़ समझाना दैट इट इज़ नॉट योर फॉल्ट, सम पार्ट ऑफ इट इज the hereditary, it is the way your hormone change during pregnancy. So it is very important to talk about a disease. हम किसी के घर जाएंगे, एक तो सोशल प्रेशर हमारा खाने का इतना है, बिल्कुल, कि किसी के घर गए ना कर दो तो
बड़ा डाइटिंग पे आ गए, बड़ा नखरे कर रहे हैं, हमारा तो खाना ही नहीं पसंद आता, यही नहीं खा। दिस इज़ वेरी कॉमन एंड आई डिड अ रिसर्च पेपर ऑन दिस, और उस रिसर्च पेपर में यही चीज़ आई सबसे बड़ी कि जो हमारे लोगों को जिनको डायबिटीज़, ये पूरे साउथ एशियन कल्चर की बात करें, नॉट जस्ट इंडियन, कि जो हमारे जिनको डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह है, जो सोशल प्रेशर ऑफ ईटिंग है वो सबसे बड़ा बैरियर है। राइट, कोई कह नहीं सकता कि मुझे नहीं खाना या मेरा मन नहीं है, जो हम फोर्स कर करके, हमारा प्यार जताने का तरीका ही खाना खिला कर है। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, इट कनेक्ट्स अस, बट वी रियली नीड टू, वी डोंट नो हाउ टू रिस्पेक्ट the other person's boundaries. Yes, that is a very important thing. And then again, अगर वो बंदा एक्नॉलेज कर ले, जैसे आपने बोला कि नहीं मुझे डायबिटीज है, मुझे नहीं खाना, तो फिर मजाक उठता है, बड़ा यार क्यों नहीं करा, फिर पहले क्यों नहीं ध्यान रखा, that stigma. So that stigma is not right. Judgment हो जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, इतना जजमेंट करते हैं ना हम लोग दूसरे को कि पता नहीं इन्हें जीना ही नहीं आया। बिल्कुल, तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि समझना दैट यस, लाइफस्टाइल से हम इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, पर कई बार इट इज़ नॉट इन देयर हैंड। अब नाउ आई हैव दिस क्लाइंट हु इज नो अल्कोहल, नो स्मोकिंग, वेजिटेरियन डाइट, एब्सोल्युटली लीन एंड फिट, and they've been diagnosed with liver cirrhosis out of nowhere. So nothing. Congenital heart, then another one, just 38-year-old girl, heart failure, no issues, fit, going to the gym every time. So it's not that. There are cases like that also. Correct. The body itself is so complex. It's such, कितने systems हैं इसमें, they have to function एक के साथ एक, हैंड इन हैंड, बट अगर थोड़ा सा कुछ हो जाता है, यू डोंट गेट टू नो। एंड और आज तक साइंस जितनी मर्जी तरक्की कर ले, टेक्नोलॉजी जितनी मर्जी तरक्की कर ले, पर ये जो ऊपर वाले की देन हमें जो बॉडी मिली है वो कोई नहीं समझ सकता। बिल्कुल। सो इट इज़ वेरी ट्रिकी। सो इसीलिए वी नीड टू स्टॉप द स्टिग्मा अराउंड दैट। अगर कोई जो लोग सुन रहे हैं, मेरा उनके लिए यही कहना है कि अगर आपसे कोई अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा है तो ट्राई टू बी मोर पॉजिटिव टूवर्ड्स देम, ट्राई टू मेक श्योर कि आप उनको पॉजिटिविटी से ये कहें कि नहीं दैट्स फाइन, इट्स एंड एक्नॉलेज करना दैट इट्स ओके, इट्स फाइन, you have this problem, तो है ये प्रॉब्लम है, इसको डील करो, इसको मैनेज आउट किया जा सकता है। एग्जैक्टली। और आपको जो तरीके, एंड प्लीज आई थिंक एवरीबडी शुड स्टॉप बीइंग अ डॉक्टर, स्टॉप बीइंग अ डाइटिशियन, स्टॉप बीइंग अ मेडिकल प्रोफेशनल कि अरे ये कर ले अभी ठीक हो जाएगा, ये करो वो ठीक हो जाएगा। देयर आर फ्यू न्यू यूनिवर्सिटीज, पूर्वा, फेसबुक यूनिवर्सिटी, यूट्यूब यूनिवर्सिटी एंड व्हाट्सएप पे भी बहुत आता है, 4-5 नई यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ। तो ये जो चीजें हैं ना, आई थिंक ये बहुत गलत, ये चीज अगर हम रोक देना कि नहीं उसने तो ये वाला पानी पिया था, वो तो बिल्कुल ठीक हो गया था, तेरा नहीं ठीक हुआ अभी तक, तो दैट जजमेंट, प्लीज अदर पर्सन इज ट्राइंग देयर बेस्ट, लेट देम ओपन अप टू यू, गिव देम अ सेफ स्पेस। एंड आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपके किसी फ्रेंड को या ग्रुप में डायबिटीज है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोग कर सकते हैं कि नंबर 1, जब आप लोग इकट्ठे बैठ रहे हैं तो उनको फोर्स ना करें किसी चीज के लिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उनको बिल्कुल फोर्स ना करा जाए कि नहीं ये ज़रूर खाओ, वो ज़रूर खाओ, और अगर वो नहीं खा रहे, अगर वो खुद ये स्टेप ले रहे हैं तो उसको अप्रिशिएट करके उसको वहीं ख़त्म, लेट्स नॉट मेक इट द टॉक ऑफ द टाउन कि बस उसी पे फोकस करते हुए, तो वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक हम लोगों को इस चीज़ के लिए एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है कि हाउ डू वी हैंडल समवन हु हैज़ सम मेडिकल कंडीशंस। कोई आपसे मेंटल हेल्थ के बारे में बात करे और उसको बोलो नहीं सब ठीक है, तो ऐसी सोच रहा है, तो वो तो इंसान और भी ज्यादा परेशान हो जाएगा। There is no one to talk. There's no one to talk to, no one to understand, and वो फिर इंसान सेल्फ डाउट में जाता रहता है कि क्या मेरे में कोई गलती है, मेरे में कोई प्रॉब्लम है, और फिर वो और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती रहती है, वो उसी स्पाइरल में घुस के अपनी डिजीज को और खराब कर लेते हैं। बिल्कुल। एंड इसी के साथ आई वांट टू ब्रिंग अप द अनदर थिंग विच इज बॉडी शेमिंग, बिकॉज ऑफ अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो गया खुदा ना खास्ता, देन इट विल ब्रिंग इट्स ओन जो bad effects, and that could be something that your body may look differently how you were before. कोई पतला हो जाएगा, कोई मोटा हो जाएगा, किसी का कुछ, I mean I don't know what it will bring, but कुछ ना कुछ तो होगा। और पहले अगला इंसान जो है वो पहले तो प्रॉब्लम से, डिजीज की वजह से they are disturbed somewhere back in their head, they are going on, and then सामने वाला straight away जजमेंटल कमेंट पास करता है, बॉडी शेमिंग या कुछ भी, तो इट इफेक्ट्स द मेंटल हेल्थ विच विल ब्रिंग another 100%। सो इसमें आप अगर वेट गेन कर गए हो
तो मोटे हो गए हो, वेट कम कर लिया तो क्या बीमार हो गए हो. सो यू नो हम कहीं भी जीने नहीं देते. तो वो चीज़ है. और सबसे जो मुझे ये लगता है दैट हम रियलाइज़ नहीं करते हैं कि जो टीनेज होती है, जो यंग बच्चे हैं, उनको जो हम चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, हम मेल्स के बारे में हमारा कम्युनिटी बहुत कम सोचती है. Yes. हम तो ये सोचते हैं कि उनका तो दिल ही नहीं है, वो तो पत्थर है, उनको तो कुछ फर्क नहीं पड़ता. मर्द को दर्द नहीं होता. मर्द को दर्द. तो वो चीज़ बहुत, और ये नहीं रियलाइज करते हम कि जो टीनेज के टाइम पे जो उन बच्चों को कमेंट्स मारे जाते हैं अबाउट देयर बॉडी इमेज, वो उनको कितना ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, हम सोच भी नहीं सकते. एंड और सबसे ज्यादा हमारे रिश्तेदार, बिल्कुल, I was about to say बस that. वो आएंगे, ये बड़ी मोटी हो गई है, खाना बंद कर दे, क्यों खा रहे हो. रिश्तेदार ही सबसे ज्यादा बहुत मोटा हो गया, क्या हाल कर रखा है. और लड़कों में तो और भी ज्यादा रूडनेस हो जाती है. लड़कियों को तो फिर भी थोड़ा सा प्यार से और किसी तरीके से थोड़ा सा शुगर कोट करके बोल देते, पर लड़कों को तो कोई वो है ही नहीं. They just expect them to be so strong. And how एक 12-13 साल के लड़के के अंदर भी माइंड तो वही है ना यार, दिल तो वही है, फीलिंग्स और इमोशंस तो वही हैं. So what they have a different gender. Yes. That is so important to understand, that you have to treat them with that respect and that love and care to both the genders. That's very important. Next, I think a lot of mothers जो खुद बॉडी शेम से, बॉडी डिस्मोर्फिया से गुजर रही होती हैं, वो ये नहीं रियलाइज करती कि दे हैव देयर किड्स वाचिंग देम, वाचिंग देयर फुटस्टेप. राइट. फादर्स इतना नहीं करते ये चीज, बट गर्ल्स, लेडीज बहुत ज्यादा करती हैं कि मैं कैसी लग रही हूँ, ये मोटी तो नहीं लग रही, ये सूट तो नहीं कर रहा, ये मैं नहीं पहनूं, मैं ये नहीं खाऊंगी, मेरा वजन बढ़ गया, हर 2 मिनट वेट पे. तो उनको मेरा ये रिक्वेस्ट है दैट प्लीज रिमेंबर दैट यू हैव योर किड्स वाचिंग यू, समवन इज वाचिंग यू. यस. एंड दे वुड walk on your same footsteps. It will go deep in their subconscious mind. And this is how the whole emotional जो trauma, generational trauma हम कहते हैं, वो चला आ रहा है, वो चलता जाता है. I think एक हमारी जो जनरेशन थी निपिंदर, मैं आपको भी उससे मतलब कि हम लोग, हमारे जो पेरेंट्स थे उन्होंने, या स्पेसिफिकली मदर्स ने यही सिखाया है कि put your family first, put your work first. Yeah. Putting yourself first was never a topic of discussion also. Never. We were never taught about that. आदमियों के लिए था कि बस घर चलाना है, पैसे कमाने हैं, घर का ध्यान रखना है. Right. हमारे लिए था घर का ध्यान रखना है, घर सबको खुश रखना है. ठीक है, this is what we were taught. ठीक है, we were that generation, उनके लिए change ये था that they educated us, they wanted us to be independent on that stuff, but still it was more pressure on us to bloody be independent also and to work also. I think हम लोगों पे ज़्यादा pressure था इस हमारी generation पे. And we had to be perfect at home and we have to be perfect at work also. हमारे अंदर वो perfectionist वाला syndrome भर के भरा हुआ है, right? So as that then I say that I think we have a responsibility to break that cycle and teach our kids and our future generations to maintain that balance, to take care of themselves, put themselves as a priority, but at the same time rooted with their culture, rooted with family. Like we have a very different and a difficult role to play. Correct. For us at this point of time. It's so true. It's so true. तो पूर्वा, as we discussed all this, है ना, family का भी हमने cover किया कि family में जैसे body shaming का starts with your own family. जो दूर नहीं जाना पड़ता, वो घर से ही start होता है. जो आपको mental जो पहले वाले कमेंट्स हैं वो भी परिवार से आते हैं. बट एट द सेम टाइम, जैसे आपने बात की अबाउट द टीनेज किड्स एंड दिस, दे गो आउट, फैमिली के बाद उनके फ्रेंड्स होते हैं, यूनिवर्सिटी या स्कूल कॉलेज कहीं भी पढ़ते हैं, तो वहाँ पे जाते हैं, देन दे हैव द peer pressure. That's also very important and I want to talk about it because bad eating habits हम कहीं ना कहीं से, वो जो हमें guilt दिया जा रहा है उससे शुरू हो जाती है, and then हम कहते हैं नहीं, I have to belong to a certain group and there is a peer pressure, I have to. अल्कोहल वहीं से स्टार्ट होता है, सिगरेट स्मोकिंग वहीं से स्टार्ट होती है कि नहीं, मैं बाकियों में आई वोंट फिट इन दैट ग्रुप एनी मोर. सो ये बड़ा प्रॉब्लम है टीनेज में, इवन बड़े होके भी, इवन हमारी एज में भी, नहीं यार 4 लोग हैं पार्टी में, मैं अकेला साइड पे थोड़े खड़ा हूँगा, जैसे मतलब इवन दो दे आर हैविंग हेल्थ इश्यूज, पर उसको इग्नोर करके यू हैव टू बिलोंग टू दैट सर्टेन ग्रुप. तो रिगार्डलेस ऑफ द एज ये पीयर प्रेशर कम नहीं होता. वही मैंने जैसे जो आपको बोला ना, सोशल प्रेशर ऑफ ईटिंग एंड फिटिंग इन, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट.
Now it is very tricky to handle that, specifically जब छोटे बच्चे, जब वो स्कूल गोइंग में हैं, जब वो अपना प्राइमरी से सेकेंडरी में जा रहे होते हैं, सेकेंडरी का प्रेशर ऑलरेडी वैसे ही ज़्यादा, एंड देन टू फिट इन, टू बी द पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, तो वो चीज़, तो वहाँ आई थिंक हमारा रोल एज अ पेरेंट उनके लिए ये आता है, तो उनको देखो, आप एक लिमिट तक गाइड कर सकते हो, आप उनके साथ 24 घंटे नहीं रह सकते, तो दे वुड वॉन्ट टू डू वॉट दे विल डू, बट आई थिंक setting and practicing what you preach is the most important thing here. Correct. Like, I used to go to the gym regularly. I've been regular with my physical activity, gym, yoga, Pilates, whatever. So I could tell my son that, Nikhil, this is something that you should be doing. I could not force him, but I could just tell him that, Nikhil, this is something that you should be getting into, because fitness is really important. And I one day sat with him and educated him that, see, family में हमारे हार्ट का इश्यूज है, कैंसर का इशू है, तो आप इन चीज़ों के ज़्यादा प्रोन हो, अगर आप अभी से अपना ध्यान रखोगे, क्योंकि आज जो आप कर रहे हो तो वो आगे जाके फ्यूचर पे इफेक्ट करेगा. एंड देन इट वॉज ऑन टू हिम टू डू इट और नॉट. और आज वो चाहे 10 बजे जाए, चाहे 11 बजे जाए, वो जिम ज़रूर जाएगा. इसको 6-7 साल हो गए हैं that he's massively into fitness. Like, he would absolutely go to the gym no matter what. एक क्वेश्चन यहाँ पे, as you said, वो कहीं कभी भी जाए. I had a conversation long time ago, and कहीं पे ये बात भी होती है कि आपको रात को जिम नहीं जाना, या certain hours में नहीं जा सकते, या तो जिम के अराउंड क्या होना चाहिए? ऐसा नहीं है. एक्सरसाइजिंग, टाइम मिले, वॉकिंग, एक्सरसाइज, जब टाइम मिले तब जाओ, जब आपको मौका मिले अपने शरीर पे ध्यान दो. दैट इज इट, दैट इज द प्रायोरिटी. ठीक है, खाने के थोड़ी देर बाद नहीं जाना, वो सब रूल्स अलग हैं, बट ये बिल्कुल मिथ नहीं है. किसी को, कईयों को जैसे यू नो, अगर वो ले रहे हैं प्री वर्कआउट्स ले रहे हैं, और किसी को ADHD है या अदर मेंटल इंसोम्निया वगैरह या ये सब चीज़ें हैं, तो अगर वो जिम जाके बिल्कुल अवेक हो जाते हैं, दे कांट स्लीप, देन उनको हम मना करते हैं. बट ऐसा कोई नहीं, ऐसा नहीं है. यू गो व्हेनेवर, डजंट मैटर. मैं रात को 11 बजे सर्दियों में जिम गई हूँ, जब मैं नहीं सारा दिन जा सकती थी. बिकॉज समटाइम्स यू आर सो बिजी ड्यूरिंग द डे. एब्सोल्युटली, इट इज एब्सोल्युटली अकॉर्डिंग टू यू. व्हेन यू कैन डू इट. यस, सुबह उठ के करने के बेनिफिट हैं, बिल्कुल है, पर ये नहीं है कि आप शाम को करो तो वो बॉडी उसको बेनिफिट नहीं मानेगा. ऐसा नहीं है. बॉडी के लिए आप फिजिकल एक्टिविटी करो, दैट्स फाइन, बट एज आई सेड, देयर आर सर्टेन केसेस उसमें ये चीज़ है. सो आई थिंक प्रैक्टिसिंग व्हाट यू प्रीच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप अपने बच्चों को अगर कुछ सिखाना चाहते हो तो वो आपको खुद करना पड़ेगा, तो जाके बच्चे आपको वो फॉलो करेंगे. वो वही एग्जाम्पल है, बॉडी शेम वाला भी है, वो नेगेटिव में भी है, तो वो पॉजिटिव में भी है. यू कैन चूज, यू हैव टू सी व्हाट यू वांट टू टीच योर किड्स. बिल्कुल, चॉइस इज देयर. बिल्कुल. एंड देन दे वुड पिक अप. एंड देखो, थोड़ा बहुत खा रहे हैं, इधर उधर स्नैक्स ले रहे हैं, KFC जा रहे हैं, इधर व्हाटएवर, यू नो, टेक अवे वगैरह, दैट्स फाइन, दैट इज देयर लाइफ. दे वुड एक्सप्लोर एंड दे वांट टू लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स आल्सो, दैट्स आल्सो फाइन, बट वी डोंट वांट कि वो मिस्टेक्स बहुत ज्यादा बड़ी हो जाए कि हम उनको नहीं हो रहे. नहीं, बिल्कुल सही. That's a very beautiful conversation that I had with you, Purva. Anything that you think कि मैंने मिस कर दिया पूछना, तो anything else you want to add on before I finish this podcast today? No, I think Nipenda, this is such a huge topic. और इसमें इतना कुछ है, and I'm so passionate about this, तो मैं इसमें मतलब बात करती रह सकती हूँ, तो वो ये आप मुझसे मत ही पूछो. So we can continue, but yeah, definitely we can chat up some other, but mainly I think my key takeaways from here is, please plan your meals. Please work on your preventive health. That is very important. And make sure you get your regular blood tests done. Be regular with your GPs. इस डर से कि कुछ निकल जाएगा वो मत करो. Get it checked, and we can definitely cure things a bit early. We can manage things a bit early. And then, please, we need to drop the stigma around any health condition. It's not their fault. And we need to stop body shaming. I think these are the 5 most important key takeaways, if you ask me. That's beautiful. That's wonderful. Thank you so much for your beautiful conversation and so many tips and tricks that you have shared with us today. Thank you so much. Thank you, Nipenda. It was a pleasure. Thank you. Thank you. तो गाइस, ये था आज का पॉडकास्ट, जहाँ पे हमने डिफरेंट टॉपिक्स अबाउट डाइटरी रिक्वायरमेंट्स जो डिस्कस किए, और पूर्वम ने आपको 5
की पॉइंट्स दिए हैं, जो टेक अवेज दिए हैं, आई होप ये आपके लिए मीनिंगफुल रहेंगे एंड यूज़फुल रहेंगे टू प्रिवेंट सर्टन हेल्थ इश्यूज एट सर्टन लेवल्स। तो अगर आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा तो डू लाइक एंड शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स सो दैट इट कैन रीच देम एंड बी यूज़फुल फॉर देम एज वेल। और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हम मोटिवेटेड रहें कि आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेके आ सकें। तो मिलते हैं जी आपके साथ जल्दी ही एक नए पॉडकास्ट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।